हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2021 के लिए जो हम देख रहे थे एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्त और लघुत्तम यहाँ पे महत्तम समापवर्तक। इसके दो पार्ट हम देख चुके हैं। इसके जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वो हमने कॉन्सेप्ट उसका सभी के सभी क्वेश्चंस का देख लिया है और आप लोगों को मैंने क्वेश्चन भी कराया इंपॉर्टेंट। और लेकिन आज की वीडियो जो है पार्ट 3 जो है वो आपके यूपी टेट के लिए खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप लोग यूपी टेट के एग्जाम के यहाँ पे दे के आएंगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। अगर एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आएगा तो आज की वीडियो में 8 से 9 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में लगातार इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट बोर्ड ना पूछ के एलसीएम और एचसीएफ लैंग्वेज में दे देता है, जैसे कि कोई लैंग्वेज के थ्रू दे देगा कि 3 संख्याओं का कोई, जैसे यहाँ पे लाइट है, ट्रैफिक लाइट है, कोई लाइट 10 सेकंड पे चलती है, दूसरी लाइट 20 सेकंड पे चलती है, तीसरी लाइट 30 सेकंड पे चलती है और तीनों लाइट 8 बजे जली हैं तो दोबारा वो कितने समय बाद एक साथ जलेगी। इस तरीके के जो क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर आपने यहाँ पे यूपी टेट का एग्जाम कभी दिया है या फिर आप इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखे होंगे कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं आपके एग्जाम में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो कि आप लोगों के एग्जाम में 100% इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट 2021 के लिए। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को अगर यूपी टेट की तैयारी करनी है, सी टेट की तैयारी करनी है या फिर सुपर टेट की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है यहाँ पे जुड़ने के लिए सिर्फ नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। और अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है, तभी आप यहाँ पे लाइक करिएगा इस वीडियो को। अगर आप पूरी वीडियो पहले देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे जो मैं 7 से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन दिखाऊंगा उसको देखने के बाद आप लोगों को लगे कि हाँ आपने ये क्वेश्चन करना सीख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बस इतना रिक्वेस्ट है। और वीडियो में मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को, तो क्वेश्चन वीडियो जैसे ही दिखाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वीडियो देख रहे हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा एक तरफ से एक तरफ तक। सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद देखिएगा अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप देखिएगा उस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप देख के यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने लिखा होगा। यहाँ पे लिखा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 480 है और HCF 4 है तो LCM और HCF और LCM का यहाँ पे अनुपात निकालना है। क्या बोल रहा है? 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा, दिया गया है यहाँ पे। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 2 संख्याओं का गुणा, क्या दिया गया है? बराबर 480। और HCF क्या दिया गया है? HCF क्या दिया गया है? यहाँ पे 4 दिया गया है। 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 480 दिया है और आपको HCF पता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक पता है। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे LCM है, HCF से LCM का अनुपात निकाला, यानी कि HCF जो कि आपको पता है इसका अनुपात निकालना है किससे? LCM से। यही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि HCF तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको LCM नहीं पता है। यहाँ पे LCM नहीं पता है, LCM पता होगा तभी आप अनुपात निकाल पाएंगे। आपको मैंने एक यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, आपको फॉर्मूला याद होगा कि यहाँ पे LCM या फिर HCF कुछ भी लिख सकते हैं आप। HCF गुणे LCM लिखिए या फिर LCM गुणे HCF लिखिए, दोनों चीज़ें सेम हैं। LCM HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर गुणे दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो गुणा होगा वो LCM और HCF के गुणे के बराबर होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया है 480 है, यानी कि जो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो गुणनफल होगा इन दोनों का गुणा करके जो आएगा वो दे दिया है आपको कि 480 होगा। ठीक है, तो इनकी जगह पे हम 480 रख सकते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। 480 रख लिए
और यहाँ पे हमको क्या पता है, HCF पता है, LCM निकालना है। HCF की जगह हम 4 रखेंगे क्योंकि हमारा HCF 4 दिया गया है और LCM हमको निकालना ही है। ठीक, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड अगर हम देखें तो LCM बराबर हो जाएगा 480/4, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, LCM आ गया आपका 120 और HCF क्या था, 4 था। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा यहाँ पे HCF अनुपात LCM 4 अनुपात 120। लेकिन अनुपात का मतलब ये होता है कि जब तक वो सरलीकरण उसका सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिखनी होती है, जब तक वो सरलीकरण होगा तब तक उसको लिखना होता है। यानी कि इसको हम कैसे करेंगे, इसी चीज़ को 4 एकम 4 कर लेंगे और 4 3 12 कर लेंगे, यानी कि 1 अनुपात क्या आ जाएगा आपका 30। इसका आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 30। कैसे किया गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 480, HCF दे दिया गया है, यानी कि यहाँ पे महत्तम समापवर्तक दे दिया गया है 4, और बोला गया है कि HCF और LCM का अनुपात निकालना है आपको। तो आपको मैंने दूसरे पार्ट में बताया LCM और HCF के कि HCF गुणे LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया था, इसको यहाँ पे रख दीजिए। HCF दिया है 4 तो 4 रख दिए, इससे LCM हमारा निकल गया। और दोनों का अनुपात पूछा था तो LCM हमारा आया था 120, 4 अनुपात 120 हो गया। जब हमको पता है कि अनुपात का मतलब ये होता है कि जब तक छोटी उसको हम विभाजित करते जाते हैं जब तक उसका विभाजन नहीं हो, इतना छोटा कर दें कि फिर उसका विभाजन नहीं हो सके। तो यहाँ पे 4 अनुपात 120 था, इसका आपको दिख रहा है कि 4 से अगर कट करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी कि 1 अनुपात 30 हो रहा था। तो इसको विभाजित हो रहा था, इसको सरलीकरण करके लिख दिए। सरल करके लिखेंगे तो 1 अनुपात 30 इसका आंसर होगा। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आशा कर तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम चलेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको दिखा होगा क्वेश्चन, उसको रीड करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आसानी से सरल तरीके से कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, नोट करिएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं अपने पास रखा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 77, 147 और 252 को भाग देने पर शेषफल समान रहे। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याएँ दी गई हैं, 3 संख्याएँ दी गई हैं। कौन कौन सी, 77, दूसरी संख्या कौन सी है 147, यानी कि 77, 147 और तीसरी संख्या दी गई है 252। ठीक है, 77 है पहली संख्या, दूसरी संख्या है 147, तीसरी संख्या है 252। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जिससे अगर हम इन तीनों संख्याओं में भाग दें तो हमारा जो शेषफल हो वो समान होगा। ठीक है, तो आपको कैसे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है वह बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग देंगे, जिस संख्या से हम तीनों संख्याओं में भाग देंगे, यानी कि हमको यहाँ पे HCF का मैंने आप लोगों को परिभाषा क्या बताई थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम दी गई संख्याओं में भाग दें तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। यहाँ पे क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है जिससे हम भाग दें 77 में, 147 में और 252 में, तो हमारा जो शेषफल होगा वो समान होगा। यानी कि हमको इन तीनों का HCF निकालना है। जब अगर इन तीनों का हम HCF निकाल लेंगे तो हमारा कैसे पता चलेगा कि संख्या जो हमारा शेषफल आएगा वो समान होगा। HCF निकालने के बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे इसका HCF निकालेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करिए आप लोग, क्वेश्चन रीड करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इस 77 का, 147 का और 252 का HCF कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं बता दूं, सबसे पहले क्या करिए, जो छोटी संख्या है बाकी संख्याओं को, जैसे 77 है इसको 147 में से माइनस करिए, जो भी आए यहाँ पे रख दीजिए। फिर 147 को 252 में से माइनस करिए, जो संख्या है दूसरी संख्या हो जाएगी। फिर तीसरी संख्या क्या होगी, 77 को 252 में से माइनस करिए, जो तीसरी संख्या होगी वो यहाँ पे लिख दीजिए। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या बोला, 147 माइनस 77, ये होगी हमारी पहली संख्या। ठीक, दूसरी संख्या क्या होगी, 252 माइनस
252 माइनस 147, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। और तीसरी संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 252 माइनस 77, ये हो गई हमारी तीसरी संख्या। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 147 में से 77 घटाएंगे तो कितना आएगा, 77 और 100 में 23 हुआ, और यहाँ पे 47, 47 23 70 हो गया आपका। पहली संख्या हो गई 70। दूसरी संख्या 252 में से 147 घटाएंगे, अगर 152 होता तो 100 होता, 5 और है तो 105 हो जाएगा, 105 हो गया। तीसरी संख्या यहाँ पे 23 हुआ 100, ठीक है, और 152 और 23 कितना होगा, 52 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 155 होगा, और 30 और यहाँ पे 20 और जोड़ देंगे तो 155 20 175 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या क्या आ गई, 175। अब इन तीनों संख्याओं को आपको HCF निकालना है, 70, 105 और 175 का। कितने आसानी से निकाला है HCF, मैंने आप लोगों को पहले पार्ट में बताया था कैसे निकालते हैं। सबसे छोटी जो संख्या है उसका क्या करिए, उससे भाग दीजिए बाकी संख्याओं में, अगर पूरा कट जाए तो यही छोटी वाली जो संख्या होगी वो HCF होगी। अगर नहीं कटता है इसका हाफ कर दीजिए, यानी कि 35 हो गया, 70 का हाफ 35 हो गया। अब 35 से भाग दीजिए बाकी तीनों संख्याओं में, 35 से 70 भी कट रहा है, 35 3 105 और 35 पंजे यहाँ पे 175, यानी कि तीनों संख्याएँ कट रही हैं 35 से, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का हमारा HCF हो गया यहाँ पे 35, HCF हो गया हमारा यहाँ पे तीनों संख्याओं का 35। अगर हम 35 से यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है, 35 से अगर हम भाग देते हैं तो हमको शेषफल हमेशा समान मिलेगा। शेषफल हमारा तीनों संख्याओं में भाग देने 77, 147 और 252 में अगर हम यहाँ पे 35 से भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल होगा वो समान होगा। यही हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आपको प्राप्त करनी थी, ज्ञात करनी थी, जिससे भाग देने पे हमारा जो शेषफल हो हमारा समान आए। तो यहाँ पे 35 से अगर भाग देते हैं यहाँ पे 77 में तो कितना आएगा, आपको पता है 35 दूनी 70, यानी कि यहाँ पे हमारा शेषफल बचेगा 7, ठीक। 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी कि यहाँ पे भी हमारा शेषफल यहाँ पे 7 बचा। और यहाँ पे 35 से अगर भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 3 5 15 3 6 18 3 7 21 और यहाँ पे 7 5 35, तो हो गया यहाँ पे भी आपका। यहाँ पे अगर करके देखते हैं तो यहाँ पे 35 का अगर हम गुणा करें, ठीक है, 7 बार, 7 5 35, 3 7 21 3 24, 245, यहाँ पे 252 था, 252 में से 245 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा शेषफल 7 बचेगा। आपने देखा कि अगर हम 35 से भाग दे रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं तीनों संख्याओं में, तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, समान आ रहा है, 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे भी और 7 यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, अगर एक क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे और इसी पैटर्न पे करेंगे जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या करते हैं, जो छोटी संख्या है बाकी संख्याओं से उसको माइनस कर देते हैं, जैसे 147 में से 77 माइनस किए, यहाँ पर फिर 252 में से 77 माइनस किए, ठीक है, और 252 में से 147 माइनस किए, तो तीनों संख्याएं यहाँ पे आ गई हमारी 70, 105 और 175। 70, 105, 175 का हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालना मैंने आपको बता दिया है, पहले पार्ट में मैंने बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या से बाकी संख्याओं में भाग दीजिए, अगर कट जाए तो वही छोटी संख्या यहाँ पे HCF होगी। अगर नहीं कटता है तो इसको हाफ कर दीजिए, छोटी संख्या को 70 को हाफ किए 35 हुआ, 35 से आप तीनों संख्याओं में भाग दीजिए, अगर कट आ रहा है तो यहाँ पे हमारा HCF वही हो जाएगा। तो 35 HCF आया, 35 HCF आने का मतलब ये है 35 से अगर हम तीनों संख्याओं में भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो समान आएगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, ठीक, इसके चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, बस 1 सेकंड का समय दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, ए वह बड़ी से बड़ी संख्या है, ए है कोई भी संख्या
वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम यहाँ पे 160, 280 और 460 में भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है, शेषफल समान आता है। तो ए का जो अंक है उसके मान हमको ज्ञात करना है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमको बस ए बताना था कि ए है क्या। तो वहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन में हमने देखा, ये दूसरे क्वेश्चन में, कि अगर हमको जो मैंने तरीका बताया वो नहीं भी आप अप्लाई करते हैं तो आप निकाल लेंगे ऑप्शन से, वहाँ पे आपके एग्जाम में ऑप्शन होगा, उससे भाग कर करके देख लेंगे कि संख्याएं किससे भाग देने पे, चारों में सिर्फ 4 बार भाग देना होगा। 4 बार भाग देंगे तो आपको संख्याएं समान मिलेंगी, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे कोई भी जैसे संख्या ए है, यहाँ पे संख्या आई हमारी मान लीजिए 14, तो हमसे ये नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे संख्या निकालें, इन संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि 1 + 4, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। इस क्वेश्चन में ये आंसर नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ए जो है, जो संख्या आ रही है उसके संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, संख्याओं का योग क्या होगा यही पूछ रहा है कि अंकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, ऑप्शन में आपके संख्याओं का योग लिखा होगा, ना कि संख्या लिखा होगा। अगर ये 5 आ रहा है तो ये 2 और 3 भी हो सकता है, 1 और 4 भी हो सकता है, 4 और 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5 तो आप कई तरीके से जोड़ के बना सकते हैं। तो ऐसे के क्वेश्चंस के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो काम नहीं करता है, इसलिए जो मैंने तरीका आप लोगों को बताया है उस तरीके से ही आपको सॉल्व करना पड़ता है। तरीका क्या मैंने बताया, तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं यहाँ पे, 160, 280 और 460। पहली संख्या यहाँ पे 160, दूसरी संख्या 280 और तीसरी संख्या 460। अब तीनों संख्याएं निकालनी है, तो तीनों संख्या कैसे निकालते हैं आपको पता है। यहाँ पे क्या करिए, 280 में से माइनस कर दीजिए क्या, 160, ये पहली संख्या निकल गई। दूसरी संख्या 460 में से माइनस कर दीजिए 280, और तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, 460 में से माइनस कर देंगे 160। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, 280 में से 160 घटाएंगे तो 120 आएगा, 460 में से 280 घटाएंगे तो यहाँ पे 20 इधर, 160 इधर, 180 हो गया, और 460 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। ये तीनों संख्याएं होगी, 120, 180 और 300। अब 180, 120, 100 और 300 का एल यहाँ पे HCF निकालना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसका यहाँ पे, जिससे हम यहाँ पे विभाजित करें तो समान यहाँ पे हमारा आएगा। तो 120 से अगर विभाजित करेंगे क्या पूरी संख्या कटेंगी, नहीं कटेंगी। तो इसका हाफ कर दीजिए, 60 कर दीजिए। 60 जैसे ही करेंगे, 60 से देखेंगे कि 120 भी कट रहा है, 60 त्रिक 180 भी कट रहा है, 6 पंजे 30, यानी कि 100, यहाँ पे 300 भी कट रहा है। यानी कि जो हमको पता चल गया हमारा जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा हमारा। जब हमको पता चल गया हमारा HCF क्या हो जाएगा, 60 हो गया, तो हमको यही निकालना था, हमारा A यहाँ पे जो है आ गया है 60 हो गया है। लेकिन हमको निकालना क्या था, अब हमको ये संख्या नहीं ज्ञात करनी थी, हमको इस संख्या का योग ज्ञात करना था, इनके अंकों का योग ज्ञात करना था। अंक कौन सा है, 6 है और 0 है। अगर 6 में हम 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा 6। ठीक, आंसर हमारा हो जाएगा 6। तो तीसरा क्वेश्चन करने के बाद आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर संख्याएं हमारे यहाँ पे संख्याओं के बारे में पूछे, कोई बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम किसी 3 संख्याओं 4 संख्याओं में भाग दें तो हमारा शेष समान आए, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से आप पैटर्न फॉलो करिए, आराम से कर लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो अभी पैटर्न चल रहा था उससे थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन है। इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ चौथा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आज के वीडियो में यहाँ पे मैं LCM HCF के सारे जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने की संभावना है वो सभी के सभी करा दूंगा। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। अभी मैं और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को, थोड़ा सा भी पूरा वीडियो देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 725 और 902 में भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 6 शेष बचता है। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे भाग देने पर। तो यहाँ पे तुरंत आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे हमको HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्त निकालना है। जब हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें जिससे भाग देने की बात हो रही है तो वहाँ पे हमको HCF की बात करनी है, यानी कि HCF निकालना है उस क्वेश्चन में।
तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे अगर हम 725 में भाग देते हैं, कोई भी संख्या है, यहाँ पे a है, तो हमको शेष क्या बचता है, यहाँ पे हमारा शेष बच रहा है 5। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 902 में हम जब a से भाग देते हैं तो हमारा शेष बच रहा है 6। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि a का मान हमको निकालना है। जब हम 725 में a से भाग दे रहे हैं तो हमारा जो शेष बच रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे जो है वो 5 है। जब 902 में हम उसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले रिमाइंडर हमारा 5 आ रहा है, यानी कि कौन सी संख्या इससे हमारी पूरी की पूरी कट रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 725 में से अगर हम -5 कर दें तो हमको पता है कि जो हमारे 720 है ये पूरा का पूरा हमारा कट रहा था, तभी तो हमारा रिमाइंडर 5 आया था। 725 में रिमाइंडर अगर 5 आ रहा है तो 720 पूरा का पूरा कट रहा है, तभी तो हमारा शेष यहाँ पे 5 आया है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या यहाँ पे हमारी 720 हो गई। दूसरी संख्या क्या है, 902। 902 में क्या रिमाइंडर बच रहा है, 6 बच रहा था। अगर हम 902 में से 6 माइनस कर दें तो हमको पता है कि जो 896 होगा ये पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा। ठीक है, 720 और 896 हमको पता चल गया, पहली संख्या हमारी है 720, दूसरी संख्या है 896, 896। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको सीधे सीधे यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का HCF फाइंड आउट कर लेना है। इन दोनों संख्याओं का हम अगर यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों को पूरा पूरा कट करेगी, तो वही HCF होगी। जब HCF पता चल जाएगा तो इन दोनों संख्याओं में हम उस HCF से भाग देंगे तो इतना इतना रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, जो मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर हमको यहाँ पे संख्या दी गई थी 725 और 902, तो 725 में अगर हम कोई संख्या थी जो हमको ज्ञात करनी थी, उससे भाग दे रहे थे तो हमारा शेषफल 5 बच रहा था। जब शेषफल 5 बच रहा है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि 720 तो पूरा का पूरा कट रहा है ना, और यहाँ पे 896 पूरा का पूरा कट रहा है, तभी तो हमारा 6 यहाँ पे रिमाइंडर आया है। जब रिमाइंडर इतना आया है तो हम इन संख्याओं को निकाल लिए। पहली संख्या हमारी 720 हुई, दूसरी संख्या 896 हुई। अब क्या करना है, 720 और 896 का क्या निकालना है हमको, HCF फाइंड आउट करना है। HCF निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा इधर का नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ, फिर इसके बाद यहीं पे सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा पीछे का। अब आप कहेंगे कि सर 720 और 896 का हम HCF कैसे निकालेंगे, बहुत बड़ी संख्या है। अभी तो 10, 20, 50, 100 तक का HCF निकालना तो उसको हाफ करके निकाल ले रहे थे, लेकिन 720 यहाँ पे पहली संख्या है 720 और दूसरी संख्या हमारी 896। अब इसका HCF कैसे निकालेंगे, आसानी से मतलब जो मैंने तरीका बताया था हाफ करके, वो भी एक आसान तरीका था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या का HCF निकालना थोड़ा सा टफ है। तो इसके लिए भी एक आसान तरीका है, जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग दे दीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, आपको पता है 896 है, 720 तो एक ही बार जाएगा। 720 लिख लीजिए, माइनस करिए 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, 176 है। जो भी यहाँ पे शेष बचेगा, ठीक है, उससे अब जो यहाँ पे जिस संख्या से भाग दिए तो उसमें भाग दे दीजिए, यानी कि इस 176 से 720 में भाग दे दीजिए। कहाँ तक करना अभी मैं बताऊँगा, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा कि कैसे यहाँ पे HCF निकाला जा रहा है। 720 में आप 176 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 17 दूनी 34 और डबल जाएगा, यानी कि 4 टाइम जाएगा। और यहाँ पे 17 चौका कितना होगा, 68 होगा, और 6 चौक 24 होगा, यानी कि 680 में 24 और जोड़ेंगे तो 704 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 16 बचेगा। अब 16 है, यहाँ पे 176 है, तो 16 को 176 में भाग दीजिए। आप देखेंगे कि 16 11 176 हो गया। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कट गया। जब जिस संख्या से हमारा लास्ट में पूरा का पूरा मान कट जाए वही हमारा HCF होता है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का हमारा HCF क्या हुआ, 16। यही आपका आंसर हो गया। तो किस तरीके से बड़ी से बड़ी संख्या है अगर आपको दी गई है उसका HCF कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए, जितना शेषफल आएगा अब उस संख्या से जो यहाँ पे हमारा भाजक था वो हमारा भाज्य का काम करेगा, और जो हमारा शेषफल था वो हमारा भाजक का काम करेगा। फिर भाग देंगे, जो भी आएगा, जब लास्ट में हमारा जो संख्या काट देगा, पूरा जीरो कर देगा यहाँ पे काट के, वो संख्या हमारा HCF होगा। अभी एक और एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे HCF निकालते हैं
क्लियर हो जाएगा। तो वो हमारी संख्या कौन सी थी जिससे अगर हम 725 और 902 में भाग दे रहे थे तो शेषफल हमारा 5 और 6 क्रमशः बच रहा था, तो वो संख्या थी 16। दिखा देता हूँ आपको मैं यहाँ पे करके। 725 पहली संख्या थी, इसमें 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 16 चौका 64 हो गया। यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे 5, तो 16 बचे 80। यहाँ पे हमारे रिमाइंडर क्या बचा, शेष बचा 5। यही था आपके आंसर में। और दूसरी संख्या क्या थी हमारी यहाँ पे, दूसरी संख्या थी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दूसरी संख्या हमारी थी 902। 902 में अगर हम 16 से भाग दें तो कैसे भाग देंगे, 902। अब 16 पच्चे 80, 5 बार जाएगा पहली बार, 16 पच्चे 80, 9 यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा और लास्ट में 2 था। 16 छक्का 96, क्या हुआ, यहाँ पे 6 बचा। रिमाइंडर क्या है, 6। जब 16 से हमने 725 में भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर 5 था। जब 16 से हमने 902 में भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर 6 था, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करिए, बढ़ते हैं सातवें यहाँ पे 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा आपका अच्छे क्वेश्चन और स्टार्ट होंगे। अब आपके जो रिटन क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ जिससे आप लोगों को क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप लोगों को देखने में आसानी हो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं आप, फेसबुक के ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप में, अगर आप और आपके दोस्त दोनों लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी ये जो टाइप्स हैं उनको समझ में आ सके। ठीक है, इतने डिटेल में जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो डिटेल में आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब 5वां यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा है। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 3 बत्तियां हैं। चौराहा है लेकिन यहाँ पे 3 बत्तियां हैं, ऐसे एक बत्ती नहीं होगी। चौराहा की मतलब होता है 4 बत्तियां होती है, लेकिन यहाँ पे चौराहे की बात हो रही है तो 3 बत्तियां हैं। पहली बत्ती जो है वो 48 सेकंड में जलती है, ठीक, 48 सेकंड में। दूसरी बत्ती जो है 72 सेकंड में जलती है, यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ मैं, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड। और तीसरी बत्ती कितने समय में जलती है, 108 सेकेंड में, 108 सेकेंड में जलती है। क्या बोल रहा है उसके बाद, एक चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 11:25 पे एक साथ बदलें तो पुनः वह कितने बजे बदलेंगी साथ में। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि रेड लाइट आपने देखा होगा, चौराहे पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट जलती है। तो वहाँ पे देखे होंगे कुछ बत्तियाँ यहाँ पे जलती हैं जो 60 सेकंड के लिए जलती हैं, कुछ 45 सेकंड के लिए जलती हैं, कुछ 15 सेकंड के लिए जलती है। अलग अलग टाइमिंग उनकी सेट होती है। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ आती है जिस साइड से, उसको 15 सेकंड के लिए यहाँ पे करते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी भीड़ क्रॉस करते रहे। कम भीड़ होती है तो उसको थोड़ी देर रोक देते हैं, 60 सेकंड के लिए रोक देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 3 लाइटें हैं एक चौराहे पे। पहली लाइट 48 सेकंड तक मतलब एक बार जली, फिर दोबारा 48 सेकंड बाद जलेगी। दूसरी लाइट जो है एक बार जली, फिर वो 72 सेकंड बाद जलेगी। तीसरी लाइट जली, वो 108 सेकंड बाद दोबारा जलेगी। तो तीनों लाइटें जो थी पहली बार कहीं न कहीं तो वो तीनों लाइटें एक साथ जलेंगी ना, कभी न कभी ऐसा होगा। तो तीनों लाइटें 11 बज के, ठीक है, समय दिया गया है 11:25 पे, ठीक है, 11:25 पे जलती हैं। ये पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन में कि दोबारा वो तीनों लाइटें एक साथ कब जलेंगी। पहली बार तो उन्होंने यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में कि 11:25 पे जलेंगी पहली बार साथ में। दोबारा वो कब जलेंगी, आपसे यही पूछा है, दोबारा वो साथ में कब जलेंगी। तो साथ में जलाने के लिए यहाँ पे हम तीनों का क्या करेंगे, आपको पता है कि दोबारा साथ में जलाने के लिए हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तीनों संख्याओं का हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 48, 72 और 108 सेकंड का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम। 48, 72 और तीनों संख्या यहाँ पे सेकंड में दी गई हैं तो कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, 108। अब क्या यहाँ पे देखिए,
108 तीनों संख्याओं बाकी दोनों संख्याओं से कट रही है, तो आप कहेंगे नहीं कट रही है, तो 108 को डबल कर दीजिए, 216 हो जाएगा। 216 क्या कटेगा, यहाँ पे 7 से तो कट जाएगा, लेकिन 48 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 के आसपास है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया, यानी कि 2 से कम रहेगा 200 से, लेकिन जब आगे बढ़ेगा तो वो 250 के आसपास चला जाएगा। तो यहाँ पे 216 नहीं कटा। फिर 432 करके देखिए, क्या 432 कट रहा है? अगर इसको हम 432 करते हैं, 432, तो यहाँ पे 7 से कटिए, 7 छंग 42 यानी कि 420, और 6 दूनी 12 यानी कि 432, ये पूरा कट रहा है 772 से। 48 से कट करके देखिए, 5 से कट करिए, 5 9 45 यानी कि 450 हो जाएगा। अगर 50 होता, अगर इसमें हम 9 से गुणा करते तो 450 होता, लेकिन यहाँ 2 कम है, 2 कितनी बार कम है, 9 बार गुणा किया, 9 बार कम है, यानी कि 450 में 9 दूनी 18 कम करेंगे 432, यानी कि हमारा 48 से भी 432 कट रहा है। यानी कि हमारा जो एलसीएम आ गया वो 432 क्या आया, सेकेंड आया, 432 सेकेंड। आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होगा, छोटी सी बात है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 432 को अगर हम यहाँ से 60 से भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा कितने मिनट और कितने सेकंड बचे हैं। 6 छाक 36, 6 सते 42, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड। यहाँ पे 7 मिनट 12 सेकेंड बाद वो पुनः एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन समय क्या होगा यहाँ पे 11:07 मिनट 12 सेकेंड बाद, तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32, और सेकंड कितना आएगा 12। 11:32 मिनट 12 सेकंड पे तीनों लाइटें फिर से दोबारा साथ में जलेंगी। कितनी आसानी से आपने यहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखा आपने कि 3 लाइटें हैं, एक चौराहे पे, एक 48 सेकंड में, दूसरी 72 सेकंड में और तीसरी 108 सेकंड में जलती हैं। वो एक बार 11:25 मिनट पर जली, ठीक है। तो पूछा गया तीनों लाइटें दोबारा एक साथ कब जलेंगी, तो यहाँ पे दोबारा कब जलेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लिया आपने, आया 432 सेकंड। और एलसीएम कैसे निकाला यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद सेकंड को मिनट में बदल दिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो समय था मिनट में दिया गया था, तो मिनट को 25 में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दिए, तो 11:32 मिनट 12 सेकंड हो गया। तो 5वां क्वेश्चन कितना अच्छा है, यहाँ पे देखिए, इसको नोट करिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 5वां क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं अब 6वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 6वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 4 धावक हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। 4 धावक हैं, एक वृत्ताकार, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक समान बिंदु से दौड़ना प्रारंभ किया। यानी कि आपने देखा होगा जब धावक होते हैं, रेस करते हैं, उनकी जो रेसिंग ट्रैक होती है वो वृत्ताकार होती है, देखा होगा आपने। तो सभी धावक क्या अलग अलग जगह से दौड़ते हैं? सभी धावकों के लिए तो पॉइंट एक ही होता है, लाइन खींची रहती है, उसी के पास खड़े रहते हैं, सब उसी पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं। तो सभी धावक एक पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर क्रमशः, लेकिन यहाँ पे सभी धावक अलग अलग स्पीड से दौड़ेंगे। जाहिर सी बात नहीं कि जिस स्पीड से मैं दौड़ूँ उसी रफ्तार से आप दौड़ें। अब जिस रफ्तार से उसेन बोल्ट जी दौड़ेंगे उसी रफ्तार से क्या हम भी दौड़ेंगे? हम तो स्लो होंगे ना उनसे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो चारों धावक थे वो अलग अलग रफ्तार से दौड़ रहे थे। एक जो वृत्ताकार पथ था उसका चक्कर लगाता है यहाँ पे 100 सेकंड में, दूसरा लगाता है 150 सेकंड में, तीसरा लगाता है 180 सेकंड में और चौथा लगाता है 225 सेकंड में। तो ये बोल रहा है कि दोबारा वो धावक दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, तो कितने सेकंड के बाद, कितने समय के बाद वो दोबारा एक साथ होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, उसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं देखेंगे वीडियो तो वहाँ पे आप जाएंगे तो जनरल तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे, गलत करके आएंगे या फिर आप समय ज़्यादा लगा के आएंगे, आप दोनों चीज़ करते हैं। अगर गलत करके आते हैं तो भी आपका नंबर कम होगा, अगर आप ज़्यादा समय लगाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में भी तो भी आपका समय लॉस होगा और आप अन्य बच्चों से पीछे होंगे जो प्रैक्टिस करके गए होंगे। तो यहाँ पे 6वां क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। समय दिया गया है यहाँ पे, पहला धावक लेता है 100 सेकंड, 100 सेकंड का समय लेता है पहला धावक। दूसरा धावक 150 सेकंड का समय लेता है। तीसरा धावक 180 सेकंड का समय लेता है, ठीक। और चौथा धावक कितना समय लेता है? 225 सेकंड, 225 सेकंड का समय लेता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने समय बाद वो दोनों चारों धावक एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आपने किया है लाइट वाला, कि कितने समय बाद दोबारा एक साथ जलेंगे,
उसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को भी क्या करना है, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल के आप लोग आराम से आंसर को निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना मैंने आप लोगों को पहले पार्ट से ही बताया है। क्या निकालना है, 100, 150, 180 और 225 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे लिख लेते हैं संख्याएं, 100, 150, 180, 225, 4 संख्या हो गई। मैंने एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या क्या है उसको देखिए कि बाकी संख्याओं से कट रहा है क्या, तो नहीं कट रहा है 225, तो बाकी संख्या किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसको डबल करिए, 225 का डबल 450, 450 भी आप देखेंगे बस 15 से कटेगा, 150 से कटेगा। 450 भी नहीं कटा, उसका डबल करिए 900, 450 का डबल 900। अब 900 देखिए 100 से भी कट रहा है, 15 छक्का 90, 15 150 से भी कट रहा है, 18 पच्चीस 90, 180 से भी कट रहा है और 225 गुणे 4 की है तो 900 आया ही है। यानी कि चारों संख्याओं से ये कट रहा है 900, तो एलसीएम हो जाएगा 900। यानी कि 900 सेकंड के बाद वो दोबारा चारों धावक एक दूसरे से मिलेंगे। 900 सेकंड मतलब 15 मिनट, ठीक है। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, तो 900 सेकंड भागे 600 से 60 करेंगे तो आपका 15 सेकंड आ जाएगा। तो 15 मिनट आ जाएगा। 15 मिनट के बाद वापस वो चारों धावक एक दूसरे से उस रेसिंग ट्रैक पे, वृत्ताकार पथ पे वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 15 मिनट। 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आया आपने आसानी से यहाँ पे देख लिया। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए, लिखिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर वहाँ पे समय सेकंड में दिया है तो 900 सेकंड होगा। अगर वहाँ पे आपका आंसर 15 मिनट दिया है तो आपका आंसर 15 मिनट होगा। अब इसको हम रफ करते हैं, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से देखते हैं 7वां क्वेश्चन। जल्दी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज समझना है आपको और उसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। आप पैटर्न को समझ गए, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, नोट आप रीड करिए 7वें क्वेश्चन को जल्दी से। 7वां क्वेश्चन कह रहा है किसी स्कूल में 153 लड़के, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, आपके सामने 7वां क्वेश्चन दिख रहा है, किसी स्कूल में 153 लड़के हैं, 153 लड़के, यानी कि टोटल 153 बॉयज़ हैं स्कूल में, और 187 लड़कियां हैं उस स्कूल में। एक स्कूल है उसमें 153 लड़के हैं और 187 लड़कियां हैं। कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव हैं ताकि प्रत्येक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या समान हो। तो 153 लड़के हैं और 187 लड़कियां हैं। आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, कम से कम इतना, ऐसा कितना क्लास हम बना सकते हैं जिसमें लड़के और लड़कियों को अगर रखें हैं तो उनकी जो क्लासेस में स्ट्रेंथ है वो समान हो, ठीक है। अगर पहले क्लास में 17 बच्चे हैं, यहाँ पे लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या नहीं बोल रहा है कि समान हो। जैसे पहले क्लास में अगर 5 लड़के हैं तो दूसरे क्लास में भी 5 लड़के, ऐसे नहीं है। उसमें ये है बस कि जो लड़के और लड़कियां अगर पहले क्लास में 10 हैं तो दूसरे क्लास में भी 10 होंगे, तीसरे क्लास में भी 10 होंगे। ऐसे कितनी हम संख्या बना सकते हैं, ऐसे कितनी कम से कम संख्या हम बना सकते हैं जिसमें अगर हम 153 और 187 लड़कियों को रखें यहाँ पे तो उनकी संख्या समान हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 153 और 187 का क्या निकालेंगे, कम से कम ऐसे किस संख्या से भाग दें कि इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो ऐसा क्या होता है, एचसीएफ निकाला जाता है। जब यहाँ पे मैंने बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि ऐसी संख्या निकालनी हो जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं, तो वहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे। और जब इन दोनों संख्याओं से कोई ऐसी संख्या निकालनी हो जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो, तो वहाँ पे हमको एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे कम से कम क्लासेस की संख्या पूछी गई है, तो कम से कम ऐसे कितने हमारे पास संभव तरीके हैं जिसको हम अगर अरेंज करें जितने तरीके से कि लड़के और लड़कियों की संख्या हमारी उस क्लास में रखें तो समान हो। तो क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। 153 और 187 का क्या निकाल लीजिए, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए। अब इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए जल्दी से, कैसे निकालेंगे इसका HCF। आप लोग खुद ही, आप लोगों को पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, स्केच मैंने चेंज कर लिया है। 153 है और दूसरी संख्या क्या है, 187। आपको देख के ही सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि ये किसके मल्टीपल हैं।
अगर आप थोड़ा सा मैथ में ध्यान लगाते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा तुरंत कि 153 भी 17 के पहाड़े में आता है और 187 भी 17 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट काउंट फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट काउंट फैक्टर का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएँ विभाजित हो जाए। 2 अगर है, जैसे कोई संख्या 2 है, 2 से विभाजित हो, जैसे 4 है और 6 है, तो 4 और 6 किससे विभाजित होगा? 2 से होगा। उससे कोई बड़ी संख्या तो है नहीं कि 3 से विभाजित तो 4 होगा नहीं। तो 2 वो संख्या जो 4 और 6 को दोनों को विभाजित करेगा, और 2 खुद में बड़ी से बड़ी संख्या 4 और 6 को विभाजित करने के लिए। उसी तरीके से 153 और 187 को विभाजित करने के लिए यहाँ पे देखेंगे 17 जो है, यहाँ पे अगर भाग भी देंगे, भाग विधि से जो मैंने SCF निकालना सिखाया है उसी को करके देखते हैं। यहाँ पे हम 153 से 187 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 153 यहाँ पे लिखेंगे, क्या बचा 4, यहाँ पे क्या बचा 3। अब 34 हमारा किसको भाग देगा? 153 को भाग देगा। 3 × 5 = 15 यानी कि 4 बार जाएगा यहाँ पे। 3 × 4 = 12 यानी कि 120, 4 × 4 = 16, ठीक है, 136। क्या बचा? 14 और 3 17। अब 17 से हम किस में भाग देंगे? 34 में भाग देंगे। तो यहाँ से 17 से 34 पूरा का पूरा कट जाएगा 2 बार में। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि हमारा जो HCF है वो 17 है, यानी कि इन दोनों का हमारा HCF आ गया 17। अब 17 क्या है? क्या आंसर है 17? 17 आंसर नहीं है। 17 क्या है? एक क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ, नीचे वाला चीज़ जो HCF निकालने का तरीका मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। अब यहाँ पे जो आपका 17 आया है, HCF जो आया है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, क्या है? एक क्लास की। एक क्लास में हमारे कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। एक क्लास में हमारे 17 बच्चे हैं। टोटल बच्चे हैं कितने? 153 + 187 कितना होगा? 7 3 10, करीबन 8 5 13, एक कैरी था 14 हो गया, एक कैरी और बचा, 1 2 और 3, यानी कि 340 टोटल बच्चे हैं, ठीक है। और एक क्लास में 17 बच्चे हैं, तो हमारे पास ऐसे कितने क्लास अरेंज करने का तरीका हमको पता हो जाएगा। 340 में क्या करें? 17 से भाग दे दें। एक क्लास में 17 बच्चे, तो टोटल क्लास की संख्या निकालने के लिए 17 दूनी 34, यानी कि यहाँ पे हमारा कट गया, यहाँ पे 0 बचा, 0 बचा, यानी कि 20 ऐसे क्लास हम बना सकते हैं। इन बच्चों से 153 लड़के और 187 लड़कियों से 20 ऐसे क्लास बना सकते हैं जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी? 17 होगी। 17 बच्चे हर क्लास में होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? आराम से आप लोग इसको रिवाइज करके रिपीट करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा, जिससे मैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए और अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबी और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ी, यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन क्या है? एक 15 मीटर और 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई है ये, लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। चौड़ी, ठीक। क्या है? एक हॉल है, ठीक है। एक हॉल है जिसकी लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई दे दी है आपको। अब क्या यहाँ पे पूछा है आपसे, कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी? कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा ये जो छत है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर का पूरा हम भर दें? कम से कम ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। आपके एग्जाम में 1 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर किसी भी छत की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो कम से कम ऐसे कितना वर्गाकार टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम ये छत आराम से भर दें। तो इसको करने का तरीका है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें, और वर्गाकार टाइल्स जो है अगर हम कम से कम जो, अगर एक टाइल्स मान लीजिए कोई भी क्षेत्रफल आता है, हमने एक टाइल्स लगा दिया पूरा, जिससे हमारा पूरा ये घर भर गया, तो हमारा एक टाइल्स हो गया। लेकिन हमको ये पता तो लगाना होगा कि हमारे टाइल्स का जो
ये भुजाएँ हैं, टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है, इसको कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, इसका आप निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे कि ऐसे कौन सा बड़ा सा टाइल्स है जिसको हम यहाँ पे फिक्स करें तो हमारे टाइल्सों की संख्या कम लगे। अब जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे एक छत है, ये मान लीजिए छत है, ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टाइल्स लगा दिए हैं, ठीक है, वर्गाकार टाइल्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पे जितने भी टाइल्स होंगे, अगर जितने भी छोटे टाइल्स होंगे उतना हमारा यहाँ पे ज़्यादा टाइल्स लगेगा। अगर यहीं पे हम इस साइज़ का टाइल्स लगा दें, बड़े टाइल्स लगा दें, यहाँ पे हम वर्गाकार टाइल्स लगा दें, तो कम हमको टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम से कम ऐसे कितने वर्गाकार टाइल्स की ज़रूरत है हमको कि हमारा ये जो लंबाई चौड़ाई वाला ये छत है वो पूरा का पूरा भर जाए। तो कम से कम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे HCF जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है वो तरीका आप लोगों को लगाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा संख्या है और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपका आया भी है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कैसे है, मतलब 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर और पहले दिया है तो 1517 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। और दूसरी क्या है, चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 902 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। अब 902 और 1517 का यहाँ पे HCF निकालना है, तो इसको आप नॉर्मल तरीके से करेंगे। नॉर्मल तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया तो बहुत दिक्कत होगा उससे करने में, यानी फिर इसको हम क्या करेंगे, भाग विधि से यहाँ पे करेंगे। 1517 को में भाग देंगे 902 से, ठीक है, 1517 में भाग दे देंगे किससे, 902 से। एक बार जाएगा 902 हो गया, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 0 गया, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1 में से 0 गया 1 आएगा, 15 में से 9 गया 615 हो गया। अब 615 से भाग किस में देंगे, 902 में। एक बार जाएगा 615 हो गया, 12 में से 5 गया 7, 9 में से गया 8 और 8 में से 6 गया 2। 287 से किस में भाग देंगे, 615 में भाग देंगे। 300 के आसपास है, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 1 कैरी, 8 दूनी 16 17, 1 कैरी, 6 दूनी यहाँ पे 7 दूनी 14 4, 1 कैरी, 8 दूनी 16 17, 1 कैरी, 2 दूनी 4 1 5 कैरी, यानी कि 574 यहाँ पे बचा क्या, 1 4 41 बचा। अब 41 से अगर आप भाग देंगे 287 में, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा कट जाएगा, 287। ऐसा करता हूँ, आपको दिख रहा होगा। 4 7 28, यानी कि 7 बार गुणा करेंगे 40 में तो 280 आएगा। यहाँ पे एक और था, 7 बार और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 बार जाएगा तो 287 पूरा का पूरा हमारा कट गया। मैंने बताया था जब पूरा का पूरा कट जाए, यहाँ पे जो भाजक है वही हमारा HCF होगा, यानी कि 1517 902 का HCF क्या आ गया हमारा, HCF। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी है कि 1517 और 902 का HCF क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से निकालते हैं उसका HCF। आप बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 41 हो गया इसका HCF। तो यहाँ पे 41 सेंटीमीटर यहाँ पे आया है हमारा, 41 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल्स है, जो उस साइज की टाइल्स अगर हम रखें, उस साइज़ की बड़ी सी बड़ी ये साइज की टाइल्स है, जिससे हम अगर रखें अपने छत पे तो हमारी सबसे कम टाइल्सों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हमारे टोटल क्षेत्रफल कितना था, जो हमारे यहाँ पे लंबाई अलग थी चौड़ाई अलग थी, यानी कि आयत है ये 1517 गुणे 902, ये तो आपके छत का क्षेत्रफल आ गया। इसमें हम अगर इससे भाग दे दें, जो हमारे टाइल्स की एक भुजा है, ये तो भुजा ही हमारी एक टाइल्स की ये भुजा है, तो टाइल्स का अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि 41 गुणे 41। इससे अगर हम भाग दे दें 41 गुणे 41 से भाग दे दे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स की ज़रूरत है। हमको निकालना वो नहीं था कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स की ज़रूरत, हमने यहाँ पे क्या पूछा था हमसे, कितने वर्ग, हाँ निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स की ज़रूरत कितनी है। तो 41 से अगर हम भाग दे दें तो 41 दूनी 82, यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा और 2 बचा, 41 दूनी 82, यानी कि यहाँ पे 22 आ गया। अब इसको 41 से कट करेंगे तो 4 3 12, 3 बार जाएगा, ठीक है, 123 हो जाएगा। और 151 में से 123 घटाएंगे तो 33 43 53, यानी कि 28 287 आएगा। अभी मैंने आपको 287 काट के दिखाया, यहाँ पे 287 41 से कट करें तो 7 बार जाएगा, यानी कि 7 बार और जाएगा। तो आपका क्या आया आंसर, 37 गुणे 22, 37 गुणे 22। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से आपके एग्जाम में ये आ गया 37 गुणे 22, इसको आप सॉल्व करते जाएंगे आराम से। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक देखिए, 37 का अगर हम यहाँ पे 10 में गुणा करें तो कितना आएगा, 370 आएगा, यानी कि 37 को
10 बार गुणा करेंगे 370, फिर 370 10 बार और है 370 कर लीजिए, प्लस 37 दूनी 74, कितना आ गया। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 37 20 बार गुणा करते तो यहाँ पे क्या था 37 दूनी 740 आ जाता है, यहाँ पे 740 आएगा ही, 740 प्लस 74 यानी कि 814 यहाँ पे हमको टाइल्स की ज़रूरत है, जिससे अगर हम यहाँ पे फिल करें 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर जो चौड़ी छत है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी 814 टाइल्स। तो कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को, आसानी से देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये था 8वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को यहाँ पे यूपी टेट की तैयारी करनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये थे जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के ऊपर अगर आपको मैंने समझा दिया कि कम से कम संख्या पूछ रहा है, जो संख्या बाकी दोनों संख्याओं को विभाजित करें तो वहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। और यहाँ पे अगर पूछता है कि जो संख्याएं दी गई हैं वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वहाँ पे हमको पूछा जाए कि उसका वो किसको विभाजित करेंगी, वो संख्याएं 2 संख्याएं जो दी गई हैं वो किसको विभाजित करेंगी, 3 संख्याएं दी गई हैं वो किसको विभाजित करेंगी। तो वैसे टाइप जब वैसे क्वेश्चन पूछे जाए तो वहाँ पर हमको एलसीएम निकालना होता है। तो तीनों पार्ट देखिएगा एलसीएम एचसीएफ का, आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ इससे आप लोगों को अगर तीनों पार्ट देखते हैं तो 1 से 2 नंबर 100% आपका यूपी टेट में इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे यूपी टेट की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है, लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे आपका एलसीएम एचसीएफ खत्म होता है, नए टॉपिक के साथ आपके जो सिलेबस में अगला टॉपिक होगा उसको मैं पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।